ये बात आपने सही कही है, क्योंकि मुकाबला सरकार से होता है। क्योंकि बीजेपी सरकार में है, हमारा मुकाबला सीधा उनसे है, बाकी बीच में कोई नहीं है। और बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो आज़ाद समाज पार्टी ने चुनाव जीता, तो हमने वहाँ बीजेपी को हराया है, इसलिए हम यहाँ पर भी बीजेपी को हराएंगे। अध्यक्ष जी, जो नगीना अलग था और या अलीगढ़ अलग है, आप किस बेस पे कह रहे हो? वहाँ की बात अलग है और यहाँ की बात अलग है ना। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं आए दिन तोड़ी जा रही हैं, गेट तोड़े जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, बहुत सारा अपमान इतना हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरी विद्यमान सिंह गौतम, आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, आज हम पनेटी मौजूद हैं अलीगढ़ में, और यहाँ पर ये गांव-गांव जा रहे हैं पवन आज़ाद जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं। और आपकी क्या जिम्मेदारी मिली है आपको आपके बार? देखिए, पार्टी की तरफ से अभी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। चुनाव को लेकर हम बहुत गंभीर हैं। हमारा मानना है कि पहले चुनाव को टारगेट किया जाए, इसलिए पार्टी की तरफ से अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरे पास। पर पार्टी के लिए मैं जितना काम पहले कर रहा था, आज भी पूरी ईमानदारी के साथ फील्ड में आज भी सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी बनाने में लगे हैं। छर्रा विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। छर्रा विधानसभा के 475 बूथों में मुझे लगता है 450 बूथों पे कमेटी बन गई है। चुनाव पूरी तरह से हम चुनाव प्रक्रिया में हैं, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। आप किस दावे पे कह रहे हो हम जीत कर आएंगे? कितनी आपने ज़मीनी स्तर पर काम किया है? देखिए, जो लोगों की समस्याएं रही हैं, हमने सारी समस्याओं में लोगों का साथ दिया है, उनके सुख दुख में हम शामिल हुए हैं, तो लोगों का हमारे प्रति बहुत लगाव है। और क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखते हुए हमने ये सरकार में शामिल होने का संकल्प लिया है। माननीय सांसद जी को हम सरकार में शामिल कराएंगे और हम भी चुनाव जीत कर जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इधर और भी पार्टी तो हैं, और पार्टी भी अपना दम भर रही हैं बहुत ज़ोरों से, उनका भी प्रचार चल रहा है बहुत ज़ोरों से। देखिए, पार्टियां तो सभी प्रचार करती हैं और सभी नेता होते हैं, पर 500 प्लस सांसदों में अकेले चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से राज्यसभा में दहाड़ते हैं, बोलते हैं, तो लोग वही चर्चा में रहते हैं। ऐसे नेता होते हैं, नेता बहुत हैं, पार्टियां भी बहुत हैं, पर चर्चा में आज़ाद समाज पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी चुनाव जीत के आएगी, बड़े अंतर से चुनाव हराएगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे और भी कोई पार्टी हो, अन्य दल हो, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। अभी जब से बीजेपी आई है सत्ता में, तो बीजेपी की कोई कैंडिडेटर हार के नहीं जाता है, मगर जीत के ही जाता है। आप बीजेपी से मुकाबला कर रहे हो? देखिए, हमारा मुकाबला, ये बात आपने सही कही है, क्योंकि मुकाबला सरकार से होता है। क्योंकि बीजेपी सरकार में है, हमारा मुकाबला सीधा उनसे है, बाकी बीच में कोई नहीं है। और बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो आज़ाद समाज पार्टी है, बाकी कोई गिनती में नहीं आएगा। हम हराएंगे बीजेपी को, पक्का हराएंगे, और हमने हराया है, साबित किया है। नगीना पर जो चुनाव हुआ, मुझे भी बड़ा सौभाग्य है कि मुझे 17 दिन रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, और 1,52,000 वोटों से वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव जीता, तो हमने वहाँ बीजेपी को हराया है, इसलिए हम यहाँ पर भी बीजेपी को हराएंगे। अध्यक्ष जी, जो नगीना अलग था और या अलीगढ़ अलग है, आप किस बेस पे कह रहे हो? वहाँ की बात अलग है और यहाँ की बात अलग है ना। कुछ अलग नहीं है, लोग वहाँ भी रहते हैं, लोग यहाँ भी रहते हैं। जुर्म, जाति शोषण वहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। लोग वहाँ पर जिस तरीके से परेशान थे, यहाँ पे भी परेशान है। पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। आए दिन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इतना हत्याएं बढ़ रही हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं आए दिन तोड़ी जा रही हैं, गेट तोड़े जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। बहुत सारा अपमान इतना हो गया है कि लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। सरकार को बदलने का काम करेगी जनता, ये जनता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में और संविधान में भरोसा करने वाले हमारे लोग हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो वोट का अधिकार दिया सरकार को बदलने का, उस वोट का इस्तेमाल बड़ी अच्छे तरीके से करेंगे और सरकार को बदलेंगे। छर्रा विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हो जिला पंचायत का? देखिए, मेरा जिला पंचायत वार्ड नंबर 38 आता है। विधानसभा छर्रा भी लगती है और विधानसभा का कुछ क्षेत्र कोल का भी लगता है। जी। तो वहाँ के लोगों ने आपको मन बना लिया है जिताने का है?
पूरी तरह मन बना लिया है और सरकार भी ये जान चुकी है। इसीलिए सरकार ने इन चुनावों को टाल दिया है कि अब चुनाव पहले विधानसभा का कराएंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने जब इसका आकलन किया है, सर्वे किया, तो उसमें उन्होंने ये पाया कि 2027 में हमारी विदाई तय है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि चुनाव को 1 साल तक हम बढ़ाएं, कुछ और झूठे वायदे करें 1 साल तक और दोबारा से सरकार में स्थापित होने का काम करें। इसलिए उन्होंने चुनाव को आगे टाल दिया है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता जान चुकी है। चुनाव वो अभी करा दें या 1 साल बाद कराएं, बीजेपी सरकार सत्ता से बाहर होगी। आप जिला पंचायत जीतते हो तो शिक्षा पर क्या काम करोगे? देखिए, शिक्षा पर जो काम होने वाला है क्षेत्र में, जैसे जितने विद्यालय हैं, जो विद्यालय खुल गए हैं, और कोशिश करेंगे कि और विद्यालयों को खोलने की बात करेंगे। कुछ अपने प्राइवेट टीचर हम लगाएंगे जो छोटे छोटे क्लास के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। लाइब्रेरियों का इंतजाम करेंगे। कुछ जो भी समस्याएं, जन समस्याएं ज़रूरी हैं, चाहे वो इलाज से संबंधित है, चिकित्सालय से संबंधित है, उसको हम देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं। और जो भी समस्या है उनका सबका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। शिक्षा पर भी बात करेंगे और स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे। जो एम्बुलेंस घंटों घंटों नहीं आती है, पीड़ित अपने भाड़े से या किसी से जाता है, उसकी व्यवस्था होगी या नहीं होगी? कोशिश करेंगे। जैसे लगभग 14 पंचायतें मेरे वार्ड में आती हैं, हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक पंचायत में एक एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जो यही काम करेगी कि इमरजेंसी में किसी की कोई तबीयत खराब हो जाएगी तो वो चिकित्सालय तक उसको पहुंचाने का काम करेगी। आप देख रहे थे पनेटी से मेरी दमन सिंह गौतम। आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। हमारे साथ पवन आजाद थे, पनेटी से आजाद समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। जय भीम।